भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 26वां अध्याय राजा पुरूरवा का वैराग्य भाव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, मनुष्य का ये शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसे अपने अंतकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जीव अपनी ज्ञान निष्ठा के सहारे से ही त्रिगुणमयी योनियों से मुक्त हो जाता है। ये गुणत्रय वास्तविक नहीं है, ये सभी प्रकृति की माया है। ज्ञान होने पर मनुष्य इन गुणों के मध्य रहकर भी इनसे बंधता नहीं है। उद्धव जी, मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। परम यशस्वी सम्राट इला पुत्र पुरूरवा उर्वशी अप्सरा के प्रेम में पड़कर मतवाला हो गया था। वह भोग को ही सब कुछ समझता था, परंतु जब एक दिन उर्वशी उसे छोड़कर चली गई तो वह उसके वियोग विरह में बेसुध हो गया। बाद में शोक हट जाने पर जब उसे वैराग्य हो गया तब उसने ऐसा कहा, हाय हाय, मेरी मूढ़मता को तो देखो। काम वासना ने मेरे चित्त को कलुषित कर दिया। मैं उर्वशी के मोह जाल में ऐसा फंसा कि मैंने अपनी आयु के कितने ही वर्ष व्यर्थ में खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है, परंतु मैं तो अपनी आंखें बंद किए रहा और उसने मुझे लूट लिया। कब दिन निकला, कब अस्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय भोग विलास में खो दिया। कैसा आश्चर्य है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मैं उस स्त्री के हाथों का खिलौना बन गया। मैं प्रजा की मर्यादा रखने वाला भला कैसा सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को छोड़कर जाने लगी तो मैं किस प्रकार पागल की भांति नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, ये भी कोई जीवन है। मैं गधे की भांति उसकी दुलत्तियां सहकर भी उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा। फिर मेरा स्वामित्व, प्रभाव और तेज सुरक्षित कैसे रह सकता था। एक स्त्री जिस व्यक्ति का मन चुरा लेती है उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं। उसे कदापि तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से कभी कोई लाभ नहीं मिल पाता। वैसे तो मैं अपने आप को बड़ा पंडित और विद्वान मानता हूँ, परंतु धिक्कार है मेरी मूर्खता पर। मैं पशु की भांति उस स्त्री के मोह में अपना सारा वर्चस्व गंवा बैठा। वर्षों तक मैंने उर्वशी की देह से अपनी काम वासना की तृप्ति की, पर क्या मुझे कभी पूर्ण तृप्ति मिली? उस आग में मैं जितना भी घी डालता गया वह उतनी ही तेज होती गई। मेरी अतृप्ति ज्यों की त्यों बनी रही। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुराकर मुझे रसातल में धकेल दिया। अब ऐसा कौन है जो मुझे इस मोह से मुक्ति देगा? जीवन मुक्तों के स्वामी भगवान ही अब मेरा उद्धार कर सकते हैं। उर्वशी, तूने तो मुझे कई बार समझाया भी था कि जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा हूँ वह सुख वास्तविक नहीं है, परंतु मेरी बुद्धि तो ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि मैं इंद्रियों के मोह से निकल ही नहीं सका। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है उर्वशी, मैं ही इंद्रिय मोह में अंधा हो गया था। अपराधी तो मैं हूँ। मैं ही दुर्गत से भरे इस शरीर को ही सब कुछ समझता रहा, इसे ही सुंदर और सुख का आधार मानता रहा। ये शरीर किसका है मैं नहीं पहचान सका। समय के साथ ये तो नष्ट हो जाने वाला है। सभी सगे संबंधी मरने के उपरांत इसे दुत्कार कर अग्नि में फेंकने वाले हैं। मलमूत्र से भरे इस शरीर की अपवित्रता की ओर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? इसकी सुंदरता पर ना जाने कितने रीझते हैं, पर इसके सड़े गले स्वरूप की कोई कल्पना नहीं करता। ये शरीर तो त्वचा, मांस, रुधिर, मैदा, मज्जा, हड्डियों का ढेर और मलमूत्र से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो उसमें और कीड़ों में अंतर ही क्या है? विषय और इंद्रियों के सहयोग से विकार ही तो उत्पन्न होते हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष को इसका मोह कदापि नहीं करना चाहिए। उद्धव जी, पुरूरवा के मन में जब इस तरह के भाव उठने लगे तो वह गहरे आत्म पश्चाताप से भर उठा।
तब उसने उस उर्वशी का परित्याग कर दिया। ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म साक्षात्कार करके मेरा ध्यान किया और शांत भाव से मुझ में स्थित हो गया। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंगति छोड़कर सत्पुरुषों की संगति करें और शरीर मोह का परित्याग कर दें। संत पुरुषों का हृदय सदैव मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का सौंदर्य लहराता रहता है। वे सभी जीवों में सदैव मेरे ही दर्शन करते रहते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो उन्हें श्रवण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उद्धव जी, मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल जाती है वह संत हो जाता है। उसे फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत हृदय संत ही एकमात्र आश्रय है। संत तो अनुग्रहशील वे देवता हैं जिनके चरणों में मैं सवे ही संत रूप से विद्यमान रहता हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही पुरुरवा का मोह समाप्त हो गया और वह आत्माराम होकर पृथ्वी पर स्वच्छ छंद रूप से विचरने लगा। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।